एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम जूनियर गार्डियन स्पिरिट एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पे टीचर सभी स्टूडेंट को कहते हैं, स्टूडेंट मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि पेट टेमर गार्डियन एकेडमी का एडमिशन टेस्ट होने में 1 वीक से भी कम समय बचा है। इसीलिए आप लोग अगले इन कुछ दिनों में अपने आप को प्रिपेयर करो, जिससे तुम सभी को अच्छा ग्रेड आए और तुम लोग अपने आइडल कॉलेज में जा सकते हो। और सभी बात करने लगते हैं कि हमें किस कॉलेज में जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पे, जो कि हमारा इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर होने वाला है। वो सोचता है अभी तो 1 वीक बाकी है टेस्ट होने में, वैसे इस टेस्ट से मेरा लेना देना नहीं है। और आगे वो हमें बताता है कि वह इस दुनिया का नहीं है। वह एक दिन अचानक इस दुनिया में आ जाता है और इसे पता चलता है जो यह दुनिया है, यहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और वे यहाँ पर ह्यूमंस को ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए होते हैं। और यहाँ जो डीमंस रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े दीवारों के बीच रहते हैं। और ह्यूमंस ने इन पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए यहाँ पर एक रास्ता निकाला है, जो कि कुछ ह्यूमन बीइंग के पास पावर होती है और वे उन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पाते हैं। और उनके साथ यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, जो यहाँ पर उनको उन पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने में मदद करती है। और यहाँ हम इसे स्पिरिचुअल गार्डियन के नाम से जानते हैं। और AI एक स्पिरिचुअल पेट है, जो कि यहाँ पर हर एक बंदे को दिया जाता है जब वो अपने 18 साल की उम्र में आ जाता है। इसके लिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है, जो कि उस स्पिरिचुअल पेट को बना सकता है। लेकिन इस चीज़ का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जब इस वर्ल्ड में आया था तो जो मेरे बॉडी का ओरिजिनल ओनर था, उसका जो स्पिरिचुअल पेट था, उससे मैं पहले ही मिल गया था। और हमें वो पेट दिखाया जाता है और वह कहता है, मुझे यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा बदसूरत, डरावना और अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर मिला हुआ था। और ये यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पिरिचुअल पेट है। वो डिफेंस के अलावा कुछ नहीं कर सकता और इसकी जो अटैक पावर है वो बिल्कुल ही ट्रैश है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह इवोल्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह यहाँ पर बिल्कुल ही यूजलेस है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यही बात जानने पर इसका ओरिजिनल ओनर मर गया होगा। और तभी उसके कंधे पे उसका दोस्त हाथ रखते हुए कहता है, ये लिंग तुम ज़्यादा मत सोचो। और इससे हमें इसका नाम भी पता चलता है। और वो कहता है कि अगर तुम इस टेस्ट को नहीं दे पाते हो या फिर पास नहीं हो पाते हो तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर रहोगे। और ये तो और अच्छी बात है कि तुम्हें बाहर एडवेंचर पे भी नहीं जाना पड़ेगा। और उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है। सिस्टम में लिखा आता है, गार्डियन स्पिरिट सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। और ये देख ये लिंक थोड़ा कंफ्यूज और एक्साइटेड हो जाता है कि ये सिस्टम से मुझे क्या अपना चीट मिल जाएगा। तभी उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है, तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो ये लिंक कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, चैन जी ही। और हमें इसके फ्रेंड का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है चैन जी ही। और ये लिंक अपने मन में सोचने लगता है, अब जबकि मेरे पास एक सिस्टम है, मुझे अभी तक यह भी नहीं पता कि इस सिस्टम का पर्पस क्या है। वैसे भी मेरा गोल नहीं है लो लेवल गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में जाने का। तभी एक बंदा हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने अभी सुना कि ये लिंग ने क्या कहा। इसने कहा कि इसका गोल लो लेवल गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में जाना नहीं है। फिर वो कहता है, तुम अपने इस बेकार से ज़ॉम्बी पेट के साथ एकेडमी में इंटर कर नहीं सकते हो। और इसका नेम लिया हुआ होता है। और चैन जी ही कहता है, लिया हुआ, अब यहाँ दूसरे को बुल्ली करने के लिए अपने लियाओ फैमिली पर भरोसा मत करो। तभी चैन जी ही उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये लिंग उसे रोकते हुए कहता है, हम उससे फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि लियाओ फैमिली टियान हुई सिटी में सेकेंड रेट फैमिली है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। चैन जी ही जाते हुए उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए जाता है। और वो लोग बाहर आ गए होते हैं, जहाँ पे चैन जी ही कहता है, ये लिंग में
ट्रेनिंग हॉल में जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे ट्रेनिंग हॉल में ढूंढने आ जाना। तो ये लिंक है, ठीक है मैं पहले अपने घर जा रहा हूँ, तुम ट्रेनिंग हॉल जाओ। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये लिंक अपने घर पहुँच अपने सिस्टम को ओपन करता है और सिस्टम उसे बताता है तुम इसमें अपने स्पिरिचुअल पेट के सारे स्टेट को देख सकते हो और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट को भी यूज कर सकते हो ताकि जो तुम्हारा स्पिरिचुअल पेट है वो क्विकली लेवल अप हो सके और वे अपने स्पिरिचुअल पेट के बारे में और अपने बारे में उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं स्पिरिचुअल गार्डियन सिस्टम के बलबूते पर मैं यहाँ किसी एकेडमी में इन्वॉल्व हो सकता हूँ। इसी के साथ वो देखने लगता है आखिरकार सिस्टम उसके पेट को कैसे इवॉल्व कर सकता है। तो सिस्टम बताता है मैं तुम्हें लॉगिन के तरीके से यहाँ पर एक रिवॉर्ड देता हूँ जिससे तुम पहली बार में अपने स्पिरिचुअल पेट को बिना किसी मटेरियल के इवॉल्व कर सकते हो। उसे यहाँ पर 2 फ्री अवेलेबल पॉइंट दिए जाते हैं जिस पे ज़्यादा न सोचते हुए वो इवॉल्व के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि इवॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर में हम देख पाते हैं जो यहाँ पर प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और जो यहाँ ज़ॉम्बी स्पिरिट थी वो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल फीमेल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और वो अब बोल भी सकती है और वो ये लिंक को कहती है मास्टर प्लीज़ मेरा ख्याल रखना। और उसे देख ये लिंक सोचने लगता है आखिरकार ये बोल कैसे सकती है और ये इतना ब्यूटीफुल कैसे है। और ये लिंक अपने सिस्टम को ओपन कर अपने पेट का रैंक और स्पिरिचुअल पावर देखने लगता है जहाँ पे उसका रैंक 1 होता है, लेवल 2 होता है और उसका एक्सपीरियंस पॉइंट 0 होता है और उसे एक स्किल मिला होता है जो ब्लड लस्ट की होती है। इसमें वो अगर अपने दुश्मनों के अगेंस्ट फाइट करता है और अपने ओपोनेंट को डैमेज पहुंचाता है तो वो अपने अटैक पावर को इंक्रीज कर सकता है और अपने इंजरी को रिकवर कर सकता है। इस स्किल का ड्यूरेशन टाइम 3 मिनट का रहेगा और कूल डाउन टाइम 5 मिनट का रहेगा। इसके बाद ये लिंक सिस्टम से कहता है अगर यहाँ किसी के टैलेंट और स्किल को ओपन करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिस्टम उसे बताता है इसके लिए तुम्हें फ्री पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बलबूते पर तुम स्किल और टैलेंट को ईजिली एक्वायर कर पाओगे। और सिस्टम उसे ये भी बताता है कि पेट के साथ साथ तुम भी खुद को अपग्रेड कर सकते हो। ये सुनने के बाद ये लिंक सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि एकेडमी में भी उन लोगों को 3 तरह की पावर सिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर एक माना पावर होती है, दूसरी यहाँ पर स्पिरिचुअल चेन होती है, तीसरी यहाँ पर एक माना शील्ड होती है और उनमें से यहाँ पर एक स्पिरिचुअल विज़न होता है। और ये 3 स्किल होता है। इसे सीखना तो आसान होता है लेकिन इन्हें अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है कल्टीवेट करने के लिए वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बाद वो अपने यहाँ पर अवेलेबल पॉइंट देखता है और उनको देखने के बाद कुछ स्किल को एक्वायर करने के बारे में सोचता है और वो यहाँ पर पहले एक स्पीड रीजनरेशन स्किल को अपग्रेड करता है और उसके हो जाने के बाद वो दूसरे नंबर पर बार स्किल का यूज़ करता है और उसके हो जाने के बाद वो दूसरे नंबर पर बजाकर स्किल को यूज़ करता है। और ये दोनों स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि एक यहाँ पर किसी भी डैमेज को रिजर्व कर पाएगा और दूसरा यहाँ पर एक ब्लड लस्टी डीमन बन जाती है जिसमें यह अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ कर सकती है। इन सभी चीज़ों के होने के बाद वे सोचता है मैं इसे यहाँ ज़ॉम्बी के नाम से नहीं बुला सकता, इसीलिए ये लिंक उसका नाम जायू रख देता है और ये नाम उसे भी पसंद आता है। और अब उन लोगों की जो पावर बढ़ गई थी, इसके बाद ये लिंक सोचता है हमें मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये लिंक सिटी के बाहर जाने वाले गेट के पास पहुँच जाता है और गार्ड उसे रोकते हैं और
आईडी कार्ड मांगते हैं और आईडी कार्ड दिखाने के बाद ये लिंक बाहर चला जाता है। और बाहर आने के बाद वो सोचता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर है, इसलिए मुझे केयरफुल रहना चाहिए। और वो यहाँ पर जायू को बाहर बुला लेता है और वो कहता है, अच्छा है कि मैं पहले से ही एक मैप लेके आया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है मुझे जो मटेरियल चाहिए वो कहाँ है। और वे मटेरियल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ हम अपने एपिसोड 1 को एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।